जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए दुर्गा देवी की कथाएं। तो प्रेम से बोलो दुर्गा माता की जय हो। नवरात्रि में दुर्गा पूजन के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहां पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, बस उन्हें ही नहीं किया गया, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्रि के पहले दिन माँ के इस रूप की पूजा अर्चना की जाती है। गाय पर सवार माँ शैलपुत्री चंद्रमा को धारण करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ शैलपुत्री की आराधना करने से जातक की कुंडली में चंद्र दोष ठीक हो जाता है। तो प्रेम से बोलो शैलपुत्री माता की जय हो। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। माँ दुर्गा की नवशक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। तो प्रेम से बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय हो। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से संबोधित किया गया। 1000 वर्ष इन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद इन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम एक अर्पणा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा था। उनकी यह दशा उनकी माता मैना देखकर अत्यंत ही दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। इसकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हैं। उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामहा
ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा इन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी कि तुमने की है। तुम्हारे इस आलोक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। आपके जैसा तप कोई नहीं कर सकता। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शिव आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। मां ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग। यूं तो मां दुर्गा को लाल रंग सबसे ज्यादा प्रिय होता है, लेकिन उनके स्वरूपों की बात करें तो हर देवी को एक विशेष रंग भाता है। शैलपुत्री माता जहां लाल रंग से प्रसन्न होती हैं, तो वहीं ब्रह्मचारिणी मां को पीले रंग से बहुत लगाव है। इसीलिए कहा जाता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन पीले रंग को धारण करना चाहिए। पीले वस्त्र पहनकर ही देवी की उपासना करें। भारतीय दर्शन में पीला रंग पालन पोषण करने वाले स्वभाव को दर्शाता है और यह रंग सीखने, उत्साह, बुद्धि और ज्ञान का संकेत भी है। मां ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग। मां को चीनी और मिश्री काफी पसंद है, इसीलिए मां को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं। मां ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं, इसीलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। इन्हीं चीजों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी पाया जा सकता है। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना बहुत ही अति उत्तम है। तो प्रेम से बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय हो। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।